देखिए आइए, अब हम ऐसी इक्वेशंस के लिए जनरल सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं जिनमें साइन कॉस टेन इन तीनों का स्क्वायर आ जाए, यानी साइन स्क्वायर आ जाए, कॉस स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए, टेन स्क्वायर। तो हम प्लस माइनस वहाँ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सोल्यूशन यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर हम ये लिखने जा रहे हैं जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन फॉर इक्वेशंस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। कॉस स्क्वायर एक्स जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बोलिए, पॉजिटिव आएगी। टेन स्क्वायर एक्स जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और ये तीनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका प्रिंसिपल एंगल है, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू, इसलिए यहां पर स्क्वायर के साथ हमें प्रिंसिपल वैल्यू देखने की जरूरत नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर मान लीजिए ये ए आया, ए पॉजिटिव है, किसके बीच होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 के बीच में, 0 ले नहीं रहे, 0 पढ़ के आए। कॉस स्क्वायर है 0 से 1 के बीच में, टेन स्क्वायर है 0 से वेरी गुड इनफाइनाइट के बीच में। तो अब जाहिर है वो ए ले लिया हमने, और उस ए को चूंकि लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर के साथ है इसलिए हमने इसको लिख दिया रूट ए का होल स्क्वायर, भले वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो। क्या लिख दिया, रूट ए का होल स्क्वायर। अब रूट ए किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन कॉस टेन की सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू ले ली, प्रिंसिपल एंगल है ही है तो ले लिया। क्या ले लिया, साइन के साथ में साइन अल्फा ले लिया, कॉस के साथ में कॉस अल्फा ले लिया, टेन के साथ में क्या ले लिया, क्योंकि रूट ए का होल स्क्वायर है तो रूट ए को लिखा है साइन अल्फा, रूट ए को लिखा है क्या, कॉस अल्फा, रूट ए को लिखा है क्या, टेन अल्फा, और चूंकि होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब यहां पर हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा जो हम लोगों ने प्रिंसिपल एंगल लिया उसको देखने की जरूरत नहीं, ये। और इन तीनों के लिए जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n इज एन इंटीजर। एक हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, दूसरा आप सेम वे में प्रूफ कर लेंगे। आइए ऊपर वाले को प्रूफ करने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम वे में आप प्रूफ कर लीजिएगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास करने के। साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए क्या, 1 माइनस कॉस 2x बाई, इसको क्या लिख दीजिए 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2, कॉस आ गया 2 के साथ आ गया, जनरल सोल्यूशन लिख दीजिए। या इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का रिजल्ट पढ़ाया है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए, उससे भी आ गया। जो भी आप करना चाहें दोनों सही है। तो चलिए हम कॉस वाले से कर ले रहे हैं क्योंकि हमने ज्यादातर वही यूज किया, लेकिन इसको घर पे भी कर लीजिएगा आप, क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट। तो 0 हो गया तो जाहिर है साइन एक्स प्लस अल्फा 0 के बराबर हो गया, साइन एक्स माइनस अल्फा हो गया, एक्स प्लस अल्फा किसके बराबर हो गया, एन पाई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई माइनस अल्फा, दूसरे वाले में क्या आ गई, एन पाई प्लस अल्फा, क्योंकि दोनों कंबाइन कर लीजिए तो एन पाई प्लस माइनस अल्फा आ गया। ठीक है ना, तो कंबाइंड हो रहा है इसलिए ले लिया पहले से। हम ये कर दे रहे हैं, देखिए 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2 अल्फा बाई 2, ये 2 से 2 क्या हुआ, अगले स्टेप में यही ना करिएगा, 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, दोनों तरफ माइनस से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, बोलिए cos 2x इज इक्वल टू क्या, cos 2 अल्फा। अब आप जनरल सोल्यूशन लीजिए, क्या लीजिए, बोलिए 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या 2 अल्फा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ गई n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये जनरल सोल्यूशन। इस पे और देखिए इसमें क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, माइनस 1 कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, वही ऊपर वाली इक्वेशन आ गई। तो सबका प्रूफ सेम है। अगर इसको भी उसी प्रूफ से जाए तो 1 माइनस क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 कैंसिल हो गया, वही क्वेश्चन बन गई, वही प्रूफ हो। या 1 प्लस कॉस 2x बाई, अगर उससे जाना चाह रहे तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2,
समझ में बात आई कि नहीं है? तो आपके पास कई ऑप्शन है, जैसा करना चाहें कर लीजिएगा। आइए इस पे एक क्वेश्चन हम लेकर के दिखा दे रहे हैं, कैसे इसको यूज करेंगे। फाइंड द जनरल solution of the equation 3 tan square x minus 1 is equal to 0। क्योंकि स्क्वायर के साथ ले रहे हैं तो पॉजिटिव ही लेना है, इसमें कुछ करना नहीं है। क्या लेना है हमको? पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताइए? 1/3। और ये ध्यान रखिएगा, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर के साथ आ जाएगा तो कभी प्लस माइनस ना करिएगा, क्योंकि इनका सोल्यूशन एक साथ लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो इसको क्या लिख दिए बोलिए? 1/√3 पूरे का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे, उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए? tan कितना? π/6। ये लिख दिया, और किसके साथ? स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। अब देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई बताइए? n पाई प्लस माइनस क्या? π/6 वेयर n इज एन इंटीजर। इसमें कोई डाउट हो बताइए? समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए आगे चलते। देखिए कुछ बची हुई क्वेश्चन के लिए देख लीजिए। जनरल सॉल्यूशन फॉर sin x इज इक्वल टू 1, ये पहला पॉइंट हो गया। और सेकेंड हो गया sin x इज इक्वल टू क्या? -1। पहले इसको ले लें। अब देखिए sin x इक्वल टू 1, ये यहाँ पर है, ओरिजिन x डैश y डैश, ये इसी जगह पर है और कहीं नहीं, और कहीं है ही नहीं। तो इसे करने का दो ऑप्शन है। हमने आपको एक चीज बता रखी है, अगर पॉजिटिव y एक्सिस में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया है, जो उसका एंगल है 4 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना आएगा? तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन अगर लिखना है sin x इक्वल टू 1 के लिए, तो जो पिछला कॉन्सेप्ट है वही लिख दीजिए। x की वैल्यू कोई और नहीं, 4 ले लिया, 4 का मल्टीपल ले लिया, 4 का मल्टीपल ले लिया, और रिमाइंडर क्या छोड़ दिया बोलिए? 1, और इनटू क्या लिख दिया? π/2। ये हो गया सॉल्यूशन, जो पिछला पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, याद है ना? 4 से डिवाइड कर दी और वो π/2 का मल्टीपल हो कर दिया। ये देखिए 4n + 4n 2n π/2। दूसरा केस देख लीजिए, इसका प्रूफ, ये आपका π/2 आ गया, π/2 इसका प्रिंसिपल एंगल है। अब हमें क्या करना? ये पहला सोल्यूशन हो गया ये। अब इसी पर ये कितना कंप्लीट सर्कल हो गया? 1, तो क्या हो गया? 2π। फिर आगे बढ़े यहीं से, फिर आगे बढ़े तो अगला सोल्यूशन क्या हो गया? 4π। फिर क्या हो गया? 6π। फिर क्या हो गया? 8π। यही क्लॉकवाइज में चल देंगे। तो एक ही में चल के देख लीजिए, दूसरा तो चलने की जरूरत नहीं, उसको जनरलाइज कर लीजिए। 2π 4π 6π क्या हो गया? 2π 4π 6π क्या हो गया? फिर बोलिए 2nπ। और चूंकि आपको ये प्रिंसिपल एंगल इसमें ऐड करना है तो क्या हो गया? क्योंकि उसी के साथ फिर हमेशा ऐड होता रहेगा सोल्यूशन। भाई पहली बार में π/2 आ गया, और उसके बाद में क्या हो गया? 2π + π/2। फिर क्या हो गया? 4π + π/2। फिर क्या हो गया? तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया बोलिए? x इक्वल टू क्या हो गया? 2nπ + π/2 वेयर n इज एन इंटीजर। ये यही है, कुछ और नहीं। इसमें π/2 कॉमन किया गया है। π/2 क्या किया गया है? कॉमन। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से क्या करिए? डिवाइड, कॉमन हो गया 4n + 1। अब भी नहीं बात समझ में आई? और बता दीजिए। अब इसी sin x इक्वल टू -1 के लिए करने जा रहे हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसको अगला करें। जल्दी करिए, जल्दी करिए। आइए देखिए, sin x इक्वल टू -1, बताइए निगेटिव कहाँ होगा? ओरिजिन x डैश y डैश, यही होगा ना? अब इधर से नहीं आएंगे, नहीं, वो उसका प्रिंसिपल एंगल नहीं होगा। कहाँ आएंगे बोलिए? ठीक है, ये -1 होगा। अब आ जाइए, ये इसके बारे में भी बताया है। क्वाड्रेंट को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आना चाहिए?
3 या -1। अरे भाई इसमें 1 ऐड कर लीजिए तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, -1 कर लीजिए तो -1, ये ध्यान रखिएगा -1। तो अब वही चीज जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, sin x इक्वल टू -1 के लिए x की वैल्यू डायरेक्ट क्या बोलिए 4n, वहां +1 था, यहां क्या हो जाएगा -1 इंटू पाई। ठीक, एक तो ये हो गया, दूसरा आप क्वाड्रेंट में चल लीजिए, पहला एंगल π/2 हो गया, फिर अब बताइए -π/2 हो गया। अब जब यहीं से चलना शुरू करेंगे तो फिर यहीं पर तो आए, बोलिए 2π -2π -π/2 क्लॉकवाइज चल रहे हैं, -4π -π/2 आ रहा है नहीं आ रहा, फिर क्या -6π -π/2, इसका जनरल फॉर्म ले लीजिए, इंटीजर हुआ इवन मल्टीपल तो क्या हो जाएगा 2n पाई -π/2। ये देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये निगेटिव जरूर लिया है, लेकिन ये क्या होगा जब आप चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तब भी उसको भी सेटिस्फाई करेगा, सबको करेगा, -1 पे सबको करेगा। जैसे आपने पीछे देखा है, एक हमने दिखाया है पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बाकी पे हमने कहा था आप घर पे देख लीजिए, सब वही आएगा। समझ रहा नहीं समझ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा 2n पाई -π/2 वेयर n इज एन इंटीजर, और ये रिजल्ट कोई और नहीं है, यही याद रखिएगा। इसमें देखिए π/2 क्या किया गया है, कॉमन किया गया, वही 4n -1। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, अगर आपको एंगल देखना है, आप पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है या निगेटिव पर, तो 4 से डिवाइड करिए, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर +1 आता रिमाइंडर तो कहाँ रहेंगे, और -1 आता तो कहाँ रहेंगे। समझ में बात आई कि नहीं? जैसे हम एक एग्जांपल यहां पे लेके दिखा दे रहे हैं, साइन ये यहां पे देख लीजिए, जिससे आपका कंफ्यूजन ना, 11π/2, ये π/2 हो गया, ये तो बाहर आया है, बोलिए ये तो बाहर आया। इस 11 को डिवाइड करिए किससे 4 से, क्योंकि π/2 का मल्टीपल है, और π/2 के कितने क्वाड्रेंट है 4। वही चीज फिर से हम बता दे रहे हैं, जैसे पीछे बता के आए। अब देख लीजिए वहां पे हमने 3 बताया था, अब यहाँ पर -1 का ले लीजिएगा, क्यों, इसको 4 से डिवाइड करिए तो 4 2 जाए 3 आ गया। लेकिन अब रिमाइंडर हमें +1 करना है या क्या करना है -1, तो 4 3 जाए 12, हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर क्या 12 नहीं है तो 1 लेस है ना, तो वही निगेटिव ले लिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलिए भाई, कोई डाउट। जैसे 35π/2, 35π/2 बताइए रिमाइंडर क्या आएगा -1, तो ये वही चीज हमने यहां पर ये यूज की। बात समझ में आ गई ना। और फिर क्वाड्रेंट को देख करके प्रूफ कर दिया, प्रिंसिपल एंगल ही लिया है -π/2 को, दूसरा नहीं लिया। क्लियर हो गया, बोलिए भाई। तो रिजल्ट ये याद रखिएगा 2n -π/2 नहीं बल्कि 4n -1 इंटू π/2, यहाँ π/2 कॉमन किया गया, वही चीज है। समझ में आ गई ना। तो sin x इक्वल टू 1 के लिए अलग, sin x इक्वल टू -1 के लिए अलग। अब आ जाइए यहीं पर cos x इक्वल टू 1 ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं cos x इक्वल टू -1, जो एक्सिस पर वन टाइम सेटिस्फाई कर रहा है, उन वैल्यूज को ले रहे हैं। और वो जो हमने जनरल सोल्यूशन लिया है वो कहां पर 2 टाइम सेटिस्फाई कर रहा है। अभी इसके बाद हम आपको क्वेश्चन पहचानना बता देंगे कैसे क्वेश्चन, अभी हम कुछ और क्वेश्चन ले लें पहले, उसके बाद अभी हम अगले पीरियड में क्वेश्चन को पहचानना बताएंगे। अब उससे शुरू करेंगे, क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, कैसे हिट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने sin x इक्वल टू क्या लिया 1 और -1, उसी तरीके से क्या लेने जा रहे हैं cos x इज इक्वल टू 1, यानी जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन फॉर पहला cos x इज इक्वल टू 1, दूसरा cos x इज इक्वल टू -1। तो आइए पहले इसके लिए देख लीजिए cos x इक्वल टू 1, ये पीछे पढ़ा के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाए हैं, इसलिए आपको खुद इसका जनरल सोल्यूशन बता देना चाहिए। फटाक से cos x इक्वल टू 1 के लिए जनरल सोल्यूशन बताइए, इसके लिए जनरल सोल्यूशन बताइए। यहाँ पर हम लिख दें x इक्वल टू, जल्दी बोल दीजिए, तेज बोलिए, क्या तेज बोलिए, n पाई 2n पाई, ठीक, वेरी गुड। ये पीछे पढ़ा क्या है, क्यों भाई, याद है ना, वेयर n इज एन इंटीजर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा क्या है,
यहीं पर +1 होगा और यहीं पर आपको रहना है, कहीं और नहीं जाना। अब बता दीजिए cos x = -1 के लिए फटाक से बता दीजिए तो हम समझ जाए, बाकी आप समझ गए। इसीलिए भी हम बता के आए हैं, यहां -1 होगा। जल्दी बताइए क्या 2n पाई 2n + 1 वही बात होगी। अरे 2n पाई प्लस पाई कॉमन ले लिया गया। अब भाई यहाँ 2n मिला ना तो यहाँ एक और आ गए तो उसी में पाई क्या हुआ, ऐड हो गया, वही है। अब वही आप ऐड करते हुए चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज में भी वही मिल जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पीछे बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके लिए हो गया क्या, चलिए यही लिख दे रहे हैं 2n + 1 × पाई। तो ये चीजें आपको रखनी नहीं पड़ेगी। sin x = 1 sin x = -1 का रिजल्ट नहीं रखना पड़ेगा, तो वही 2-3 आपको रखना है। और रखना क्या है वो आपने प्रूफ देखा ही, उसमें कोई वो भी नहीं है। ये where n is an integer, इसको भी नोट कर लीजिए। आइए देखिए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की आखिरी आर्टिकल है रिजल्ट के फॉर्म में, जनरल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग टू गिवन इक्वेशन साइमल्टेनियसली या टुगेदर, मींस दोनों को क्या करें, साथ साथ सेटिस्फाई करें। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें साइन कॉस की जरूरत नहीं है, tan कॉट की जरूरत नहीं है। कोई भी दो इक्वेशन दी उसी फॉर्म में रहने दीजिए, कोई भी दो इक्वेशन दी है उसी फॉर्म में रहने दीजिए। जैसे थोड़ी देर के लिए हमने ले लिया tan x = a और यहां पर ले लिया sin x = मान लीजिए b, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इस b की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और ये a की वैल्यू किसके बीच में है, -∞ और इनफाइनाइट। जिस फॉर्म में रहने दीजिए, किसी फॉर्म में उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में इतना जरूर देख लीजिए, ये 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए, 0 से 2 पाई इसका निकाल लीजिए, तो देखेंगे कि दोनों में एक सोल्यूशन कॉमन होगा। दोनों में एक सोल्यूशन क्या होगा, कॉमन होगा, किसी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी एक में। हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए ये कॉमन हुआ और ये हमारा यही एंगल अल्फा हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में लीजिएगा इसको, और जनरल जब करेंगे तो खुद ही जो है वो उसी फॉर्म में आ जाएगा, क्लॉकवाइज सब सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए वो किस क्वाड्रेंट में आया और वो आया थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों सेटिस्फाई करने वाला, और क्या आया, अल्फा। अब इसी को जनरलाइज कर लीजिए, पहला सोल्यूशन अल्फा हो गया। अब अगला क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 पाई, पहला ये क्या हुआ, अल्फा हुआ, फिर क्या हुआ, ये देखिए 2 पाई प्लस अल्फा, फिर क्या 4 पाई प्लस अल्फा, फिर क्या 6 पाई प्लस अल्फा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, जैसे जैसे आप जब बढ़ते जाएंगे ये होता चला गया। तो क्या हो गया जनरल सोल्यूशन, बोलिए जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, बोलिए x, लेकिन ये वेरिएबल सेम होना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर ये 2x हो या 3x हो तो बाद में किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की। मान लीजिए 2x की निकलेगा जनरल सोल्यूशन, 3x का निकलेगा, लेकिन हमने x ही लिया। x = क्या आ गई बताइए, 2n पाई और प्लस क्या अल्फा, वेयर n इज एन इंटीजर। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। 0 से 2 पाई के बीच में कॉमन जरूर मिलेगा, अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्या होगा, ये कंडीशन आप पीछे पढ़ के आए, ध्यान रखिएगा। प्लीज आप ढूंढते रहिए, पता चला जानबूझ के दिएगा कॉमन है ही नहीं कोई 0 से 2 पाई के बीच में, तो हम जबरदस्ती का ढूंढ रहे हैं। समझ गया नहीं समझ गए, हाँ इस पे क्वेश्चन करवाने चलिए। देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 - 2 cos x का होल स्क्वायर प्लस tan x + √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये बताइए, अगर हम ये कह दें भाई, एक चीज और ध्यान रखिएगा, cos और tan हमेशा रियल वैल्यूज ही देते हैं। क्या देते हैं, रियल वैल्यूज। अभी कहने की जरूरत नहीं है, ये भी रियल नंबर हुआ, डिफरेंस ऑफ 2 रियल नंबर, ये भी डिफरेंस ऑफ एडिशन ऑफ 2 रियल नंबर, 10 भी रियल नंबर देता है। और ये रियल नंबर में क्या देता है, -1 से +1 तक। ये क्या देता है, ऑल रियल नंबर। तो -1 से +1 तक रियल नंबर का एक पार्ट ही तो है। कुल मिलाकर के ये रियल नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम लिख दें
शायद हो सकता है आपसे मैंने क्वेश्चन कभी पूछा भी हो बीच में, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स एंड वाई आर रियल वैल्यूज, solve the equation x square plus y square is equal to 0 where x and y are real numbers। शायद पूछा भी होगा, याद करिए, इस टाइप की चीज पूछी हमने, वो क्वेश्चन की शक्ल में आ गई। अब बताइए अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो बताइए ये कब होगा, क्योंकि वो तो एक्स स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर का मतलब क्या पॉजिटिव, तो 0 कब होगा, जब x और y दोनों अलग अलग क्या हो, मींस क्या, यहां पर इसका होल स्क्वायर और प्लस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए, ये जिसका स्क्वायर किया गया वो दोनों अलग अलग क्या हो, यानी गिवन इक्वेशन कब 0 के इक्वल होगा, यानी होल स्क्वायर कब होगा, बोलिए 1, देयरफॉर 1 - 2 cos x इज इक्वल टू क्या 0, और ये tan x प्लस √3 इज इक्वल टू क्या 0, यहां से cos x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, यहां से tan x की वैल्यू क्या आ गई -√3। अब देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव करना है, डायरेक्ट चले जाइएगा, cos पॉजिटिव किसमें, फर्स्ट और फोर्थ में, tan नेगेटिव किसमें, सेकेंड और फोर्थ में, तो कॉमन सोल्यूशन कहां मिलने जा रहा है, फोर्थ में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का किसी का निकाल लीजिए, कॉमन मिल जाएगा। और देखिए हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, पहले इसकी 0 से 2 पाई के निकाल दे रहे हैं, तो cos x इज इक्वल टू क्या ये देखिए हाफ, इसको cos के साथ लिख दीजिए, क्या लिख दें π/3, तो ये पहला सोल्यूशन तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब x की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए π/3, 0 से 2 π/3। अब इसी को आगे कंटिन्यू कर दीजिए और इसी को कहां पहुंचा दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये देख लीजिए जो सारी चीजें मैंने आपको कराई है, ये क्योंकि ये वेरिएबल x cos के साथ है, भी तो cos मेंटेन करेंगे, तो क्या लिख देंगे 2 पाई माइनस π/3, ये cos x इज इक्वल टू क्या, कहां पहुंचा दिया इसको, बोलो π/3 को, इसको कहां पहुंचा रहे हैं, फोर्थ में, और कोई फर्क पड़ा भी नहीं, और ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहेगा। तो अब बताइए यहां से x की अगली वैल्यू क्या आ गई 5π/3, क्या आ गई भाई। अब यहां से क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन अभी नहीं लिखेंगे, पहले कॉमन सोल्यूशन जो भी पढ़ाया आर्टिकल, 0 से किसके बीच में निकालेंगे 2 पाई के बीच। तो बताइए x इज इक्वल टू क्या आ गया π/3 और क्या आ गया 5π/3। ऑब्जेक्टिव करना होगा तो जरूर ध्यान रखिएगा यही कॉमन होगा, लेकिन चेक कर लीजिएगा, कभी कभी क्योंकि वैल्यू ऐसी लिखी गई π/3 इसलिए हो रहा, देखिए π/3 का ही तो है फॉर्मेट, इसलिए है, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या करने जा रहे हैं, tan x इज इक्वल टू -√3, माइनस बाहर रखिए, हमने आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू याद करने के लिए कहा, बोलिए क्या हो जाएगा tan π/3। अब बताइए ये माइनस है ना, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी तो बाहर माइनस साइन गायब होगा। अब बताइए tan निगेटिव है तो इसको निगेटिव में फिर लेके जाए, जिससे वो क्या हो जाएगा, निगेटिव क्या हो जाए, तो किस क्वाड्रेंट में लेके जाए, सेकेंड में और फोर्थ में। तो इसी को मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, बोलिए ये tan, बोलिए पाई माइनस π/3 एंड बोलिए tan 2 पाई माइनस π/3। अब दोनों केसेस में फंक्शन है tan, रिमूव हो जाएगा, कैंसिल ना करिएगा, पीछे बता चुके हैं। x की वैल्यू क्या आ गई 2 π/3 और यहां पर क्या आ गई 5π, तो दोनों का कॉमन कौन आ गया 5π। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज क्या, बोलिए फटाक से, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 5π/3 वेयर n इज एन इंटीजर। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया, कोई डाउट नोट कर लीजिए। तो डायरेक्ट हमने नहीं दिया इक्वेशन, ये डायरेक्ट हमने नहीं दिया, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा करके लिखा। बात समझ में आ गई ना, जल्दी नोट करिए, आगे चले। देखिए भाई समझिए, हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जरा इक्वेशन को पहचानिए, क्या हमने लिखने की कोशिश की है, यहीं से कैसे क्वेश्चन को आप पहचानेंगे ये हम आपको पहचान बताना चाहते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे, क्योंकि हमें फैक्टर ही करना है, क्या करना है फैक्टर, और फैक्टर आप 9th 10th में करके आए हैं, क्वाड्रेटिक का करके आए हैं,
यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन रहेगी, उसके हिसाब से फैक्टर करना है। अब देखिए पहले जैसे आपने वहां पर 4 टर्म का फैक्टर किया है तो 4 टर्म का फैक्टर देखेंगे। अगर 4 टर्म का फैक्टर ये हमने लिया है तो उसमें क्या करते हैं, पेयर बना के ही तो करते हैं, फिर वो चीज कॉमन होती है। उस पर एक क्वेश्चन हमने ले लिया, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पे ले लिया। किस पे ले लिया है? क्वाड्रेटिक पे, जो पीछे पढ़ के है वो भी ले लिया। उसके बाद इन चारों फॉर्म को पहचानिए, लेकिन क्वाड्रेटिक की भी पहचान बता दे। जिसकी पावर 1 है उसी की पावर क्या हो 2। तो यहां पर किसकी पावर 1 है? कॉस की। तो क्वाड्रेटिक तभी होगा जो आपने पीछे पढ़ा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो किसकी पावर 1 है? x की। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसके बाद क्या है, फिर हम यहां पर क्वेश्चन लिख रहे हैं cos इज इक्वल टू कॉस। तो देखिए पहचानी, इधर भी वेरिएबल इधर भी वेरिएबल। साइन इज इक्वल टू साइन, इधर भी वेरिएबल इधर भी वेरिएबल। tan इज इक्वल टू tan नहीं लिया, 2 लेके हमने दिखा दिया। अब देखिए इसीलिए हमने प्रूफ भी बताया है। तो cos इज इक्वल टू कॉस में कुछ ना करिएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, cos c माइनस cos d, क्योंकि दोनों वेरिएबल हो गया, पीछे वाले मेथड से कर लीजिएगा। याद आ रहा है? अरे ये प्रूफ बताया है। साइन इज इक्वल टू साइन, इसमें भी यही काम करिएगा। tan इज इक्वल टू tan, दोनों तरफ वेरिएबल रहेगा, तो जो प्रूफ करा है उसी मेथड से कर लीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन हमने आपके प्रूफ के बेस पर दे दिया। अब यहां पर tan इज इक्वल टू cot लिख दिया, sin इज इक्वल टू क्या लिख दिया? cos। तो चाहे cos इज इक्वल टू sin लिखे, चाहे sin इज इक्वल टू cos, चाहे cot इज इक्वल टू, कोई मसला नहीं है। अब इस पर भी हम बात करेंगे, ये आप घर पे कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या लगाइएगा? sin c माइनस sin d, cos c माइनस cos d। उसके अलावा आपको क्या क्वेश्चन मिलेंगे? एक सीरीज मिलेगी जो कल हमने करा दिया है। साइन की सीरीज होगी, cos की सीरीज होगी, इसमें 4 टर्म होगा, तो 4 में 2 2 का पेयर बना लेंगे, उसमें एक टर्म कॉमन आएगा, वो 100% आना ही है, और इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। इसे कल हमने करवाया भी था, sin 2x प्लस sin 4x प्लस ये था ना, sin प्लस sin 6x इज इक्वल टू क्या? 0। तो उसमें एक मीन था, तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन हम करा के, अभी एक टाइम की सीरीज हम आपको करा के दिखाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पहचानने के हो गए। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो भी हम आपको करा के तब बताते हैं। अब आइए जरा देखिए पहचानिए। जैसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? 4 टर्म दिखाई पड़ रहा है, यहाँ √3 यहाँ √3, तो फैक्टर कर दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये क्या है बताइए? अंदर इंटू कर दे रहे हैं। ये क्या हो गया बताइए? tan स्क्वायर x माइनस, बोलिए tan x, और माइनस क्या? √3 tan x। यहाँ पे सोल्यूशन पहले का लिख दे रहे हैं ये, और माइनस और प्लस √3 इज इक्वल टू क्या? 0। इसमें क्या कॉमन है भाई? tan x ले लीजिए, अंदर क्या मिला? tan x माइनस। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहला मिशन हमारा यही रहेगा, पहले फैक्टर देखेंगे। जैसे कल क्वेश्चन हमने करवाया था sin 2x प्लस sin x, तो जैसे रिजल्ट लिखेंगे तो क्या होगा? फैक्टर हो गया, कॉमन हो गया, या sin c प्लस sin d लगा दीजिए, या हम ये लिख दें 2 sin x प्लस cos x। जैसे क्या लिख दें? 2 sin x प्लस cos x। तो यहाँ तो आपकी मजबूरी है 2 sin x cos x लिखेंगे, cos x कॉमन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्योंकि कल हमें cos का रिजल्ट यूज करवाना था, इसलिए हमने वो लिखा था। तो कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें अब आपकी समझ में आ गई। सीरीज दी जाएगी, उसको भी सॉल्व करना सीख लीजिएगा। अब आइए देखिए, तो यहाँ क्या कॉमन हुआ बोलिए? माइनस √3, अंदर क्या है बताओ? tan x माइनस 1, वही फैक्टर सिंपल। वहां x में था, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो गया। वहां x में क्वाड्रेटिक था, यहाँ पे किसमें क्वाड्रेटिक हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक में। इतना ही ध्यान रखना है। मोस्टली क्वेश्चन तो इसी पर रहते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे आपको। अब बताइए यहाँ से क्या हो गया? tan x माइनस 1 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा बताइए? tan x माइनस √3 इज इक्वल टू क्या? 0। इफ tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से फटाक से वही लिखिए, tan x इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल एंगल लिखिए tan के साथ, tan पाई बाई 4, देयर x इज इक्वल टू क्या आ गया? n पाई प्लस पाई बाई 4। यही जनरल सोल्यूशन हो गया, वेयर n इज एन इंटीजर। समझ में आ गया? इफ, जल्दी बोलिए, tan x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से tan x की वैल्यू डायरेक्ट लिख दें, √3 का प्रिंसिपल एंगल लिख दें, क्या लिख दें? tan पाई बाई 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या? n पाई प्लस, प्लस होता है ना, प्लस माइनस होता ना इसमें, tan में प्लस ही होता है, प्लस पाई बाई 3। कोई डाउट? वेयर n इज एन, ये दोनों सोल्यूशन हो गए, n इज एन इंटीजर। कोई डाउट इसमें? अब आइए हम इसको लेने जा रहे हैं, और इसको लेने के लिए क्या कर रहे हैं? जिसकी पावर 1 होगी उसी में क्वाड्रेटिक होगा। किसकी पावर 1 है? तो क्वाड्रेटिक किसमें होना चाहिए? तो इसको क्या लिख देंगे?
समझ में आया? तो जिस प्रोसेस से आप फैक्टर करते हैं वही प्रोसेस से आप करते हुए चले आइएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे सामने क्वाड्रेटिक नहीं नजर आएगा। और क्वाड्रेटिक के लिए और ध्यान रखिएगा, ये वेरिएबल का सेम होना मस्ट है, ध्यान रखिएगा। कभी अभी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, क्वाड्रेटिक जानबूझ के नहीं दिया रहेगा, लेकिन आप करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। उस पर भी अभी हमें क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चले। आइए इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए जरूरी है जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ रहेगा, पहली बात दोनों का वेरिएबल क्या रहे, चाहे वो 2x हो, चाहे 3x हो, चाहे जो हो, इससे मतलब नहीं, सेम हो। और जिसकी पावर 1 हो उसी की पावर क्या हो, 2। x इस समय है और cos की पावर 1 है, तो cos होना चाहिए, इसको क्या लिख दे रहे हैं, 1 माइनस cos। तो ये इसका सेकंड वाले को हम करने जा रहे हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या, 0। अब इसको 4 से हम इंटू कर दे रहे हैं, जैसे अपॉन खत्म हो जाए, और उसके बाद माइनस से डिवाइड भी कर दे रहे हैं या मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। क्यों? जिसे जो कोफिशिएंट जिसकी मैक्सिमम पावर है 2 है, जिसको फैक्टर करना वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, इससे फैक्टर आसानी से हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बताइए, जब -4 से करने जा रहे हैं तो यहां पर क्या आया, -4, ठीक है। यहां पर क्या आया, -1, तो इसको बाद में लिखेंगे। यहां पर क्या आया, तेज बोलिए, 4 cos स्क्वायर है, इसमें कोई डाउट? यहां क्या आया, श्योर है, प्लस 8 cos x। यहां क्या आया था, -4, ठीक है ना। यहां क्या आया, -1, कितना हो गया, -5 इज इक्वल टू क्या, 0। और देख लीजिए ये दो टर्म निगेटिव थे, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव थे, ये क्या आ गया, निगेटिव। समझ में आया? भाई इसका एलसीएम आपको सही से लेना आना चाहिए। अगर एलसीएम लेके करेंगे तो क्या आएगा, 5/4, वो आपको दिखाई पड़ता है। कोई डाउट इसमें? अब आ जाइए फैक्टर कर लीजिए। ये कितना आ गया, 20 का फैक्टर क्या, 8। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जाहिर है क्या, 10 और बोलिए 2। अरे सब फैक्टर करना आता है ना। तो क्या हो गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस 10 cos x माइनस 2 cos x -5 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए क्या आया, 2 cos x, अंदर क्या आ गया, 2 cos x प्लस 5। फिर यहां से -1 कॉमन करिए, क्या आ गया बोलिए, 2 cos x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर फिर कॉमन हो गया, तो क्या आ गया, 2 cos x प्लस 5 इंटू क्या आ गया, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ 2 cos x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या, 0, cos x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2, जो ये क्या है, -1 से क्या है, स्मॉलर है, तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल, इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ये इम्पॉसिबल, ये कभी बराबर होगा ही नहीं। यानी ये -1 से क्या आ गया और स्मॉलर है। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा, इफ 2 cos x -1 इज इक्वल टू 0, यहां से क्या मिला बोलिए, cos x की वैल्यू क्या मिली, हाफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, डायरेक्ट लिख दीजिए प्रिंसिपल एंगल के लिए वैल्यू cos के साथ में क्या लिखें, cos π/3। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, जनरल सोल्यूशन 2n प्लस माइनस क्या, π/3, यही आंसर आ गया, वेयर n इज एन इंटीजर। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों को आप घर पे कर लेंगे ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको करने जा रहे हैं जिसमें tan और cot के साथ दिया है। सोल्यूशन ये कौन सा नंबर है, ये 5, इसका करने जा रहे हैं। इसमें एक काम क्या करिएगा, tan cot जब दिया रहेगा, tan का रिजल्ट मालूम है हमें,
तो अगर tan का एंगल ग्रेटर होगा तब तो tan को लेफ्ट हैंड साइड में लिखिएगा, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं। फिर साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर लीजिएगा, एक तरफ ले लीजिएगा, tan a माइनस tan b लिखाया, साइन में भी कन्वर्ट होता है, कॉस में भी, tan cot, उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लीजिएगा। जो आपने भी tan x इक्वल टू tan अल्फा यही तो यूज किया है, तो उससे कर लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे tan का एंगल ग्रेटर दिया है इसलिए इसको यूज करने जा रहे हैं। बोलिए यहाँ पर क्या हो गया, tan 5x इज इक्वल टू क्या, cot 2x। तो जब tan का एंगल ग्रेटर हो तो आप क्या करिएगा कि इसको भी tan में कन्वर्ट कर लीजिए, और कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाकर के, कहा तो π/2 माइनस करेंगे तो फर्स्ट में ही तो रहेंगे, तो प्रिंसिपल एंगल सबका मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखने जा रहे हैं, बोलिए tan 5x इज इक्वल टू, बोलिए tan π/2 और माइनस क्या 2x। अब कुछ ना करिए, ये इसी के लिए जनरल सोल्यूशन लिख दीजिए, tan इज इक्वल टू tan लिख दीजिए, भले भले बना रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बोलिए 5x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, n पाई प्लस π/2 माइनस 2x। ये वेरिएबल इधर है ना, इसको उधर लाके ट्रांसफर कर लीजिए। तो यहां से क्या आ गया 5x और प्लस 2x कितना हो गया, बोलिए 7x। इसको हम लिख दे रहे हैं 7x, ये और दोनों में पाई क्या है, कॉमन है, ये 7x इज इक्वल टू क्या, बोलिए 2 भी एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2n प्लस 1 इंटू क्या, बोलो π/2, π/2 कॉमन कर लिया, ठीक है। तो और इधर क्या गया 7x, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट तो नहीं ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 2n प्लस 1 इंटू क्या, जब इस तरह का आंसर होता है तो उसमें हमेशा पाई के साथ में नंबर को कॉमन कर लिया था। कोई डाउट बताइए, समझ में आ गया भाई, ये इसके लिए हो गया। हाँ, क्योंकि tan का रिजल्ट पता है, अगर cot आ जाता ग्रेटर एंगल तब आप क्या करिएगा, साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करके ट्रांसफर कर लीजिएगा और वो आपका रिजल्ट आ समझ में आ गया कि नहीं आ गई, तो पीछे कराया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना। और उसका रीजन भी बताया था कि 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, सेक 0 होगा नहीं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। कोई डाउट इसमें, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए इस क्वेश्चन को भी इसी कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से। कैसे, cos 5x इक्वल टू cos 3x, तो ये ग्रेटर है ना, ग्रेटर किसके साथ है, cos के साथ, तो इसी का सोल्यूशन लिखिए जो वहां भी दिया कॉन्सेप्ट। और साइन cos किस में कन्वर्ट होता है, cos का साइन में, साइन का cos में, कोई मसला नहीं है वहां पर। तो जैसे cos इक्वल टू cos, तो डायरेक्ट 5x की वैल्यू क्या होगी 2n पाई प्लस माइनस क्या 3x। तो 3x इधर आ गया ना, पॉजिटिव साइन के साथ भी आया, और किसके साथ, तो एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए, एक बार क्या लीजिए निगेटिव, दोनों तरफ x आ गया, एक तरफ आ गया, ट्रांसफर कर लिया, वैल्यू निकल आई। उल्टा है जो हम लोगों ने जनरल सोल्यूशन निकाल के कंबाइन किया था ना, यहां वही अलग अलग करना, जस्ट रिवर्स है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आप चाहें तो वही कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्या 4x इज इक्वल टू क्या n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू क्या 3x। अब n को हमने वहां पे माइनस 1 की पावर n लिखा था ना, जिस कॉन्सेप्ट से लिखा था उसी कॉन्सेप्ट से हटा दीजिए। n को, n क्या था, एक बार इवन था, एक बार क्या था, तो n को एक बार क्या ले लीजिए इवन। इवन मीन्स, रुक जाइए भाई रुक जाइए, इवन समझ लीजिए इसको। इवन मीन्स क्या 2k, देयर k इज एन इंटीजर। ऑड मीन्स क्या 2k प्लस 1। उसी कॉन्सेप्ट से भी करिएगा, ना कर पाइएगा तो हमको बताइएगा, समझ रहे हैं ना। जिसे आपको करने की वैरायटीज आनी चाहिए, ये नहीं कि आप किसी एक के मोहताज रहें, जो देखें वो करना शुरू कर दो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, जो पहले बार में स्ट्राइक कर दिया वही कर दीजिए। बात समझ में आ गई ना, तो इन दोनों का घर पे करिएगा, हमको बताइएगा, ना कर पाइएगा तो हम कर देंगे। देखिए क्वेश्चन हमने और बढ़ा दिया, साइन 7x इक्वल टू cos 4x। तो आइए इन दोनों में से दोनों ले रहे हैं और थोड़ा लेके छोड़ दे रहे हैं। यहां पर ग्रेटर है, जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइन का कन्वर्जन किसमें होता है, कॉस में, और कॉस का किसमें होता है, ग्रेटर एंगल किसके साथ है, तो कॉस के लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, कॉस ये सोल्यूशन नंबर 6 cos 7x इज इक्वल टू क्या, बोलिए साइन 4x। अब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए चेंज कर दीजिए,
तो क्या हो जाएगा बोलिए, cos 7x इज इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए, cos π/2 माइनस 4x। जो कॉन्सेप्ट tan वाले में लगाया था वही cos वाले में, रिजल्ट चेंज हो गया बस। क्या हो जाएगा बोलिए, 7x इज इक्वल टू क्या, 2 एंड पाई प्लस माइनस अल्फा का ये पूरा काम करेगा, ये π/2 माइनस क्या 4x। एक बार कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव, तो इस x को धर लेंगे, एक बार क्या लेंगे निगेटिव, तो इस x को धर लेंगे। कर लेंगे, आगे कर लेंगे ना, इसको हम यहीं पे रोक दे रहे हैं, आगे आप कर लीजिए। आइए इसको आ जाइए, इसको लेने का मकसद था मेरा ये 7 जो भी हमने बढ़ा दिया है, साइन 7x इज इक्वल टू क्या, cos 4x। आप पहचानिए ग्रेटर एंगल किसके साथ है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बोलिए, साइन में। तो क्या आ गया, साइन 7x इज इक्वल टू क्या बोलिए, साइन π/2 माइनस 4x। लिखिए जनरल सोल्यूशन, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा मीन्स ये π/2 माइनस 4x। इसमें कोई डाउट। अब चूंकि x इधर भी आ गया है, वहां तो आसान था, एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस, इसके साथ में किसका इंटू है, माइनस 1 के पावर n का, इसको अंदर इंटू करके ना लाइएगा, जिस कॉन्सेप्ट से इसको ऐड किया उसी कॉन्सेप्ट से इसको क्या करिए, हटा दीजिए। प्रूफ बताया, इसीलिए प्रूफ बताया कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए सारे प्रूफ जो बताए वो यहां पर यूज हो गया और हमें इसको नहीं कराना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर क्या, n को एक बार क्या ले लें, इफ केस फर्स्ट, इफ n इज इवन, तो n क्या इंटीजर है ना, तो अब इंटीजर इवन हो गया। क्या हो गया, n इज इक्वल टू क्या 2k और k इज एन इंटीजर, ये जरूर लिखेगा। तो यहां से क्या आ गया, 7x इज इक्वल टू पूरा लिखेगा, ये जहां जहां n है 2k पाई और प्लस माइनस 1 की पावर क्या 2k, और माइनस 1 की पावर 2k हमेशा क्या हो गया पॉजिटिव। क्या आ गया बोलिए, π/2 और माइनस 4x। अब इस 4x को इधर ले आएंगे, बाद में π/2 कॉमन कर लिए, कर लेंगे बोलिए, कोई डाउट तो नहीं। केस सेकेंड आगे कर लीजिएगा भाई इसको, ठीक है ना, इसको जरूर कर लीजिएगा। केस सेकेंड, इफ n इज ऑड दैट इज, और ये ध्यान रखिएगा अगर कभी भी -1 की पावर के साथ किसी भी इंटीजर का इंटू आ गया तो उसको हटाने के लिए एक बार तो इवन लेना पड़ेगा, एक बार तो क्या ऑड, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि n तो पता नहीं है, या तो इवन होगा या क्या होगा ऑड होगा, तो इवन होगा तो पॉजिटिव होगा, ऑड होगा तो नेगेटिव। अब पता नहीं है इंटीजर में इवन ऑड ही तो है, कुछ और तो है नहीं, ये ले लिया। दैट इज n इज इक्वल टू क्या बोलिए 2k + 1, ये तो लिया था ना। अब बताइए क्या हो गया, 7x इज इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, कहाँ है ये 2k + 1 इंटू क्या बोलो 5। फिर क्या हुआ, -1 की पावर ऑड क्या हो जाएगा माइनस, लिखने की जरूरत ही नहीं, ये माइनस लिख दिया। यहां पर अंदर क्या आ गया π/2 और -4x। अब माइनस के अंदर इंटू करके ले आएंगे ना, कर लेंगे ना, और इसमें पाई कॉमन कर लीजिएगा। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया ना, कर लेंगे, नोट कर लीजिए। तो ये हमने आपको क्वेश्चन कुछ बेसिक करा दिया, क्योंकि इससे पहले हम अच्छे क्वेश्चन करा दिया, ऐसा नहीं है। अब हम कुछ मॉडलर से क्वेश्चन लेंगे, कुछ और भी लेंगे, इंटीजर के क्वेश्चन कुछ लेंगे, तब इसका एंड करेंगे। नोट करें।